आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं उत्तर प्रदेश में। जी हां, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर यह आ रही है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में ईद के मौके पर कुछ नमाजियों ने ईदगाह के बाहर नमाज अदा कर ली थी, सड़क पर नमाज अदा कर ली थी। लिहाजा अब करीब 2000 नमाजियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी हां, पुलिस का कहना है कि धारा 144 लागू थी। उन्हें मना किया गया था कि आप मस्जिदों के बाहर नमाज नहीं पढ़ेंगे, सड़कों पर नमाज अदा नहीं करेंगे। इसके बावजूद कई मस्जिदों में सड़कों के बाहर नमाज अदा की गई है। अब उसका वीडियो सामने आ गया है, लिहाजा इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। और वीडियो में जो शक्लें दिखाई दे रही हैं, उन शक्लों को देख करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये खबर आ रही है कानपुर से। और कानपुर में जो बड़ी बड़ी जगहों पे रहे वो बजरिया है, बेगमपुरवा है और जाजमऊ समेत कई जगहों पे ऐसे मामले आए हैं। सबके वीडियोस जो हैं वो थानों में पहुंच चुके हैं और वीडियोस को अब देखा जा रहा है, उसमें शक्लें पहचानी जा रही हैं। और एक पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की सूरत में मीडिया से यह कहा है कि दरअसल इनके वीडियोस हमारे पास आए हैं। जब वीडियोस में यह पाया गया कि ये मस्जिदों के बाहर नमाज अदा कर रहे हैं, जबकि धारा 144 लागू थी, तमाम लोगों को यह बात कह दी गई थी कि आप मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद के बाहर नहीं पढ़ेंगे। अगर बाहर पढ़ेंगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद लोगों ने मस्जिदों के बाहर नमाज अदा की है, उनके वीडियोज हमारे सामने आए हैं। अब उन पर ये जो धारा 144 लागू थी, इसको तोड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। बहुत जल्द इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये भी बताया कि तमाम मिलाकर के, यानी कई मस्जिदों को मिलाकर के करीब 2000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह खबर आ रही है कानपुर से और वाकई अगर देखा जाए तो यह एक बड़ी खबर है, क्योंकि ईद खुशियों का त्योहार होता है और ईद के मौके पर अगर नमाजियों के खिलाफ ये इस तरीके के मुकदमे दर्ज होते हैं तो उनके अंदर खौफ और डर जरूर पैदा होगा। और जबकि अभी यूपी में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में ये खबर गर्म है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये बड़ा अजीब व गरीब मामला है कि भाजपा जो है वो मुस्लिम कार्ड खेल रही है, यानी मुसलमानों का वोट चाह रही है। और एक तरफ मुसलमानों का वोट चाह रही है और दूसरी तरफ देखा जाए तो ईद की नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यह अजीब व गरीब मामला है, लेकिन यह सच्चाई है। अब इस पूरे मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सामने आया है। उसने एतराज जाहिर किया है, उसने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उसने कहा है कि बिल्कुल गलत है, नमाजियों के खिलाफ इस तरीके से मुकदमा आयद करना ठीक नहीं है, ये जुल्म ज्यादती है, ये कतई जो है मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ये कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाहिर है कि वो इस किस्म के मामले में नहीं बोलता, लेकिन चूंकि मामला नमाज का है इसलिए वो ये कह रहा है कि अगर वहां पे ज्यादा लोग आ गए थे मस्जिदों के अंदर और जब ज्यादा लोग आ गए तो इसके बाद उन्होंने अगर कुछ लोगों ने बाहर नमाज पढ़ ली तो इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं था। और ऐसे मामले में अगर ये मुकदमा दर्ज किया गया है तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है। बहरहाल इससे पहले भी नमाजें होती रही हैं, लोग अगर जगह कम पड़ गई तो बाहर नमाजें पढ़ लिया करते थे, लेकिन चूंकि सरकार ने बड़ी सख्ती दिखाई है। और आपको याद होगा कि ईद की नमाज जब हो गई थी तो यही शामली में खुद योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो आए थे और उन्होंने बाकायदा रैली में यह बात कही थी कि आपने देखा कि यूपी में सब कुछ ठीक हो गया है। अब जो नमाजी हैं ईद के मौके पर उन्होंने मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ी है, बाहर नहीं पढ़ी। ये बात योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा चुनावी मंच से कही। इसका मसला आप समझ रहे हैं कि चुनावी मंच से ये बात क्यों कही गई है। जाहिर है ये पूरा मामला जो है पोलराइजेशन का है। ऐसे में अगर यह खबर आ जाए कि कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ी है तो जाहिर है कि ये एक कानून का उल्लंघन भी है और सियासी एतबार से ऐसा लग रहा है कि जैसे योगी जी को चैलेंज भी है। तो कार्रवाई तो होनी है, कार्रवाई तो होनी है। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा और वो बात मैं शरई एतबार से कहूंगा, इस्लामी नुक्ता नजर से कहूंगा कि अगर सरकार की तरफ से ये पाबंदी आयद कर दी गई
कि आप जो है मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ें, आपको सड़कों पर आकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो क्या मुफ्तियान हजरात ये बताएंगे कि क्या शरीयत में कहीं ये गुंजाइश है कि आप बाहर फिर नमाज पढ़ें? क्या फिर वो नमाज हो जाएगी? ये मैं जानना चाहता हूं। फिर ईद की नमाज तो 2 राउंड में भी हो सकती है। अगर मान लीजिए ज्यादा लोग हो गए थे तो बाहर पढ़ने की बजाय क्या दूसरी बार नमाज नहीं पढ़ सकते थे, या दूसरी मस्जिदों में ईदगाह में वो नहीं जा सकते थे? ये एक बहरहाल सवाल है। सवाल इसलिए किया जा रहा है, सवाल इसलिए नहीं किया जा रहा है कि योगी जी ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, नहीं, सवाल ये नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हमारी शरीयत क्या कहती है। आपको मालूम है कि शरीयत में इस बात का हुक्म है कि आप जहां नमाज पढ़ रहे हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा कि यह जमीन कैसी है। क्या यह जमीन आपकी है? क्या यह जमीन जिसकी है उससे आपने इजाजत ली है? और अगर इजाजत नहीं ली तो क्या वहां पे नमाज जायज है? यह देखना पड़ेगा, क्योंकि नाजायज जमीन पर आप नमाज अदा नहीं कर सकते, वो नमाज कबूल नहीं की जाएगी। ऐसे में जिसकी सरकार है, अगर सरकार जो है और जिस जगह आप रह रहे हैं उसका कानून आपको मानना पड़ेगा, ये शरई हुक्म है। तो फिर आप ये बताइए कि क्या अगर पाबंद कर दिया गया कि आप मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ें तो फिर सड़क पे नमाज पढ़ना क्या जायज? ये मैं एक सवाल कर रहा हूं। सवाल इसलिए कर रहा हूं कि अपना भी मुहासबा करते चलना चाहिए, अपने आप को भी देखते चलना चाहिए कि कहां हम सही हैं और कहां हम गलत हैं, वरना मामलात जो हैं वो अच्छे होने वाले नहीं हैं। एक बार मैं बैठा था इलाहाबाद में, बुड्ढा ताजिया पे ऐसे ही काफी लोग बैठे थे। मेरे उस्ताद थे प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब। वहीं पे एक साहब आए जो फातमी साहब के बड़े बचपन के दोस्त थे, हाफते कांपते आए, अरे अली मियां गजब हो गया। फातमी साहब चौके, क्या हो गया गजब? अरे कहा गजब हो गया, हमें फातमी साहब आपको पता है हमें 3-3 4-4 बार वोट दिया करते थे, और इस बार एक ही बार वोट देने का मिला, देखो कितना ज्यादा ज्यादती हो रही है। मतलब कहने का यह है कि जो गलत है उसको जब हक समझ लिया जाए, ये उससे भी बड़ा गलत है और ये खराबी पैदा करता है। इसलिए कहां हम गलत हैं इसको भी हमें देखते हुए चलना चाहिए। जैसे शब बारात के मौके पर आप देखिए कि कैसे लड़के जो हैं नौजवान एक एक बाइक पे 3-3 4-4 लोग बैठते हैं, बगैर हेलमेट के टोपी लगाए भागे जा रहे हैं सड़कों पे। क्या शरीयत में इसकी इजाजत है? क्या ये इबादत का कोई तरीका है? नहीं है। इसी तरीके से और भी मामलात हैं, सफाई का नज्म हो, कोई भी नज्म हो, इन तमाम चीजों पे हमें भी गौर करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो बहरहाल, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शिकायत अपनी जगह दुरुस्त है। अब देखना यह है कि इसमें होता क्या है। क्या जुर्माना लेकर के इन तमाम लोगों को छोड़ दिया जाता है या फिर इनको अदालत में पेश होना पड़ेगा? यह देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।